72 घंटे बाद कुंभ राशि के पास खुद आने वाली है माँ लक्ष्मी। मिलेगा गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगातार ग्रहों में होने वाले बदलाव की वजह से शुभ योग का निर्माण होता है। यह शुभ योग सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं। व्यक्ति को इनका कैसा फल मिलेगा, यह इनकी स्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 72 घंटे बाद कुंभ राशि के पास खुद माँ लक्ष्मी आने वाली है। कुंभ राशि वालों को गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलने वाला है। 72 घंटों बाद सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को किसी काम के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आपकी पदोन्नति भी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपना काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में और मजबूती आएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। किसी की मदद से आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आपका रोका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय हनुमान जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। कानूनी मामले अभी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास से कार्य करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण है। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों के साथ मस्ती करने और घूमने का योग है। मिलने जुलने के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल ना होने दे और फालतू बातों से बचें, क्योंकि इससे किसी को ठेस लग सकती है। आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। कार्यभार अधिक होने की वजह से शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। इस राशि के लोगों को कठिन परिस्थितियों में हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो आप हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों से आर्थिक मदद मिलने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। व्यापार या कार्य संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने अनुभवों का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने कार्य या कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह समय है बदलाव का। नए वातावरण या परिवेश आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। अपने अनुभव और योजनाओं से आप इस समय सफलता के शिखर पर हैं। लव लाइफ में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। विवाह के योग बन रहे हैं, किंतु अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो एक बार फिर से सोच लें। किसी बड़े की सलाह लेना अनिवार्य है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपको सर्दी, गर्मी या फिर श्वास संबंधी समस्या हो जाए। मदिरापन और शीतल पेय से दूर रहे और ध्यान रहे धूम्रपान से भी दूर रहे। हो सके तो धूल और धुएं से दूर रहे। अगर आपको बुखार महसूस हो तो पूरा आराम करें, ताकि यह बीमारी दूर हो जाए। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं श्रावण मास में शिवजी को प्रसन्न कैसे किया जाता है, जिससे आपको मनचाहा वर और फल भी मिलता है। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिवजी का प्रिय मास है और शिवजी को अपने भक्तों से बहुत स्नेह रहता है। वह तो नीलकंठ है, जो कि विष को अपने कंठ में रख लेते हैं और अमृत अन्यों को दे देते हैं। शिवजी तो मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं, और यदि श्रावण मास में उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। देखा जाए तो श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है, जो कि ईस्वी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त के माह में पड़ता है।
इस साल श्रावण मास जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और श्रावण माह का समापन अगस्त में रक्षाबंधन के दिन होगा और उस दिन भी सोमवार का दिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रावण माह के कुछ त्योहारों के बारे में। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इस माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार से कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर से कुंवारी युवतियां भगवान शिव के निमित्त व्रत रखती हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने वाली लड़कियों को मनचाहा वर और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोरोना से इस पर कैसा पड़ा असर। दोस्तों, श्रावण मास में देश के विभिन्न भागों में कावंड मेले भी लगते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस आयोजन पर रोक है, जिससे सड़कों पर वह रौनक नहीं देखने को मिलेगी जो अब तक मिलती रही है। इसके अलावा मंदिरों में भी चूंकि एक बार में 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं, ऐसे में लोगों की संख्या कम ही रहने की उम्मीद है, वरना तो सावन के सोमवार को शिवालयों में दूर दूर तक लाइनें लग जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शिव जी का पूजन हमें कैसा करना चाहिए। श्रद्धालु इस पूरे मास शिव जी के निमित्त व्रत और प्रतिदिन उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं। शिव जी की पूजा में गंगा जल के उपयोग को विशिष्ट माना जाता है। शिव जी की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेयती, गणेश जी और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। शिव जी के स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग भांग घूंट भर भी चढ़ा देते हैं। शिव जी की पूजा में लगने वाली सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलवा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, दुर्वा, फल, विजया, आक, धुतुरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप का इस्तेमाल किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन धनवान होते हैं। स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिव जी रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन पर मंदिरों में दिखती है अलग अलग छटा। श्रावण मास में देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है तथा बम बम भोले से मंदिर गूंजने लगते हैं। माना जाता है कि श्रावण माह में एक बिल्व पत्र शिव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। एक अखंड बिल्व पत्र अर्पण करने से कोटि बिल्व पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इस मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शिवामुट्ठी चढ़ाई जाती है। इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं तथा मनुष्य अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकता है। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए श्रद्धालु गण कांवड़ियों के रूप में पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि पहला कांवड़िया रावण था। श्री राम ने भी भगवान शिव को कावंड चढ़ाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रावण मास से जुड़ी मान्यताएं। इस मास के बारे में यह भी माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत आर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषापन से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया।
इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है। तो दोस्तों, यह थे कुछ श्रावण मास के उपाय जिसे करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।